हाय, मेरा नाम है सीए हिमांशु। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे हम जो फ़ाइल नेम है और जो हमारा शीट नेम है, उसे डायनामिकली अपडेट कर सकते हैं। जैसे इस फ़ाइल का नेम है प्रोजेक्ट V1 एंड जो शीट का नेम है वो है सेल्स टारगेट। तो अगर मैं इस शीट को बंद करके इसका नेम चेंज करूँ, लाइक मैं इसका नेम रखता हूँ वर्ज़न 2, देन देखेंगे आप नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया एंड देन सेल्स टारगेट भी चेंज। सेल्स यहाँ पे मैं नेम अपडेट करूँ सेल्स टारगेट V1 V2 ओके। देन देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब इसे इसे कैसे करते हैं? इसे करने के लिए हमें सबसे पहले समझने होंगे 3 एक्सेल फंक्शंस। सबसे पहला एक्सेल फंक्शन आता है हमारा मेड फंक्शन। मेड फंक्शन हमें कोई भी टेक्स्ट जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है, उसके मिडल से या किसी भी बीच से हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उठा के हमें हम देता है। जैसे कि मैं इसमें अपना नेम टाइप करता हूँ टेक्स्ट चैम्प रनर एंड जैसे मुझे चैम्प चाहिए तो मैं इसमें टाइप करूँगा मिड। अगर मुझे चैम्प ही चाहिए CHAM तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा देन स्टार्ट नंबर पे जैसे मैं देखूँगा सी हमारे कौन से नंबर पे है 1 पे TAX तो हमारे फोर्थ नंबर पे सी है तो मैं फोर्थ टाइप करूँगा देन मुझे कितने करेक्टर चाहिए 4 करेक्टर। आप देखेंगे फिर चैम्प निकल कर आ गया। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है, एक हो गया हमारा मिड फंक्शन। दूसरा फंक्शन है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन हमें देता है करेक्टर। दूसरा फंक्शन हमारा फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन हमें नंबर देता है। इसे हम कोई भी करेक्टर देंगे जैसे कि ये उसका हमें करेक्टर सीक्वेंस नंबर बताएगा। फाइंड फाइंड टेक्स्ट फाइंड टेक्स्ट जैसे कि हमें सी फाइंड आउट करना है किस नंबर पर है तो हम सी टाइप करेंगे। हमें टेक्स्ट फाइंड करना है किस टेक्स्ट में है स्टार्ट नंबर, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वही हमें उठा के देगा। अब ये उठा के नहीं दे रहा है, मे बी ये राइट, तो ये टेक्स्ट सेंसिटिव होता है तो ये फोर्थ नंबर है। उसके बाद हमारा एक और फंक्शन है सेल फंक्शन। सेल फंक्शन हमें फाइल नेम निकाल कर देगा। जैसे मैं सेल टाइप करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर सेल, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फाइल नेम जो कि यहाँ पर आ रहा है, उसको टैब पे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो ये हमें हमारी फाइल की लोकेशन हमें निकाल कर देगा। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी फाइल की लोकेशन हमें बता रहा है वो है सी ड्राइव देन यूजर देन सौरभ देन वन ड्राइव देन डॉक्यूमेंट्स देन टेक्स्ट एम्पनर देन वीडियोस देन प्रोजेक्ट V2। ये प्रोजेक्ट V2 हमारी एक्सेल फाइल का नेम है एंड देन सीट 3 हमारी ये सीट का नेम है। तो हमारा टास्क यही है कि हम इसी से ही हम अपने एक्सेल फाइल का नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोजेक्ट V2 और जो यहाँ सीट 3 है सीट नेम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे सेल मिड स्टार्ट करेंगे हम सेल सेल फंक्शन में इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे देना है कि हमें किस टेक्स्ट से वो नम वो वर्ड्स उठाने हैं तो मुझे इसे टेक्स्ट देना होगा जो कि टेक्स्ट हमारा सेल फंक्शन से आएगा जो कि इसे पूरी लोकेशन उठा के देगा। तो मैं इसमें सेल का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इस पर मैंने फाइल नेम यूज किया देन अब हमें पूछ रहा है ये स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, मतलब इसके पास लोकेशन आ गई है, उस लोकेशन से उसे एक पर्टिकुलर वर्ड उठाना है तो ये हमसे पूछ रहा है कि किस सीक्वेंस नंबर से वो उठाना है तो हम इसे देंगे स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा तो उसे स्टार्ट नंबर जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो स्टार्ट नंबर हमारा आ रहा है। सबसे पहले हम एक्सेल फाइल का नेम निकाल रहे हैं
स्टार्ट नंबर यहाँ हमें ये वाली इस सीक्वेंस का नंबर चाहिए, जो ये ब्रैकेट है हमारा, ये किस नंबर पे आ रहा है वो हमें देना है। तो हम इसे ऐसे ही मैन्युअली तो कर नहीं सकते, तो इसे हम एक और यूज़ करेंगे, हम इसमें फाइंड का फंक्शन का यूज़ करेंगे, फाइंड। देन फाइंड में फिर से हमें फाइंड टेक्स्ट पूछ रहा है, तो हमें क्या ढूँढवाना है? हमें इसे ढूँढवाना है ये, जो ओपन ब्रैकेट है। तो ये हमें ओपन ब्रैकेट का नंबर ढूँढ के देगा। ओके, देन किस टेक्स्ट में ढूँढना है? तो हम इसे फिर से वही चीज़, इसे हम लोकेशन देंगे कि आपको इसमें से ये ब्रैकेट ढूँढना है। फाइल नेम बंद करेंगे, देन इसे फिर हम बंद करेंगे फिर से। अब उसके बाद हमारा अ, इसे हमें +1 करना पड़ेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये नंबर उठा के देगा, तो ये वाला हमें नंबर कैरेक्टर उठा के देगा। ये किस नंबर पे आ रहा है? लेकिन हमें ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो हमें इसे +1 करना पड़ेगा ताकि हमें ये P से उठा के दे। PRO, P से, ना कि ये ब्रैकेट से। इसलिए मैं इसी में +1 कर रहा हूँ। इसमें हम फिर अब हमें चाहिए नंबर चार्ट्स। अब इसे पता चल चुका है कि हमें इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, वर्ड्स उठाने, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। बट अब इसे देना होगा कि इसके बाद के हमें कितने वर्ड्स चाहिए, तो इसे नंबर देना होगा हमें। तो नंबर देने के लिए हमें, क्योंकि फाइल का नेम कितना भी बड़ा हो सकता है, तो हमें इसे डायनामिकली चेंज करना होगा। तो हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि ये ना दोनों ब्रैकेट के बीच में है। तो अगर हम इस तरह का फॉर्मेट टाइप करें, सेल, फिर से फाइंड का यूज करें और इसे खुद ही ढूँढने दें वो चीज़, फाइंड टेक्स्ट। इस बार हम ढूँढेंगे ये वाला ब्रैकेट, टेक्स्ट, फाइल नेम, देन रेफरेंस, इसको बंद करेंगे। देन इसमें से हम माइनस करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है सेल फाइल नेम, ये जो मैंने लगाया है, ये आपको कैरेक्टर ढूँढ के देगा यहाँ तक के टोटल, सी से यहाँ तक के टोटल कितने नंबर पर है ये। तो उसमें से अगर हम माइनस करेंगे सी में से यहाँ तक के कैरेक्टर, तो हमारे पास ये वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट से एक्स तक। तो इन्फो टाइप में हम टाइप करेंगे फाइल नेम, देन इसे बंद करेंगे। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, इसे हम एंटर करेंगे। वैल्यू हमारी अभी एरर आ रही है, इसे एक बार चेक करते हैं कि एरर क्यों आ रही है। हमारे पास फंक्शन फाइल नेम फाइंड, ओके, +1 फाइंड ये सेल फाइल नेम माइनस, ओके सॉरी, तो हमें यहाँ भी फाइंड लगाना होगा क्योंकि, ओके, देन अभी हमारा हो जाएगा। इसे फाइंड करके हमें इसे ढूंढना है। ओके, चलिए हमारा आ चुका है। अब हमें ये .xl.xlsx ये एक्सटेंशन प्लस ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो हम सीधा सीधा इसको माइनस करेंगे अंदर जाके। नंबर चार्ट में जाके हम अगर इसको -6 कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास V2 आ गया। ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला टाइप हो चुका है। तो इससे हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारी फाइल का नेम है, वो उठ के आ जाएगा। मैं ये फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई इसके अलावा कोई डाउट होगा तो बता दीजिए। अब हमें चाहिए सीट नेम, तो सीट नेम के लिए भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे मैं सेम ही फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ, बट इसमें अब हमें ये नहीं चाहिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले फाइंड
इसमें हमें ये नहीं ढूँढना, इसमें हमें शुरू से ये ब्रैकेट चेंज होगा। हम यहाँ ये वाला ब्रैकेट ले रहे हैं, ओके। देन हमें सेल फाइल नेम one find इसमें हम कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं जो मोर देन कोई भी बेसिक 20 30 या 100 कुछ भी। सीट नेम आ गया है। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले इसने ये सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, देन फाइंड, देन हमें चाहिए था कि शुरुआत कहाँ से करेगी, तो हमने इसे ये दिया फर्स्ट ब्रैकेट जो कि यहाँ आ रहा है, तो इसने इसको एक नंबर दिया होगा यहाँ तक का। देन मैंने उसमें +1 किया, फिर मैंने इसे दिया कि हमें कितना सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि +1 इसीलिए किया क्योंकि यहाँ ये देने के बाद इसे, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, हमें उसके बाद का ब्रैकेट चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको +1 कर लिया। तो इसने यहाँ तक का नंबर दिया होगा इस फॉर्मूले में। उसके बाद हमें कितने करैक्टर चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई लिमिट नहीं है। अ, हम चाहे तो 100 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, 300, तो आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। अब डायरेक्टली इसको 100 कह सकते हैं कि हमें 100 करैक्टर चाहिए इसके बाद, तो फिर भी आपको लाकर दे देगा। एक मिनट, कुछ एरर आ चुकी है। 100 लाकर यहाँ दीजिए, ये फिर भी आपको लाकर दे देगा, ठीक है। तो आपको इसको मैं दोनों ही फॉर्मूले पेस्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा टैक्स टाइम प्लानर चैनल को। इस पे आपको टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड फाइनेंस, अकाउंट्स एंड एक्सेल की वीडियोस डेली अपलोड होती रहेगी। डेली तो नहीं, बट आई मीन रेगुलर इंटरवल में मैं अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट कीजिए।